दोस्तों 21 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं उत्तर के सहित। अब आपके केवल 3 अंकीय और 4 अंकीय वाले प्रश्न रह गए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 अंकीय और 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखे तो पार्ट ए वाली वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बहुत कम समय है, सुबह आपका 9 बजे से पेपर है, बिल्कुल भी कम समय है आपके पास। रातों रात आपको पढ़ लेना है। ओके, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार करते जाइएगा बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो जब भी आपको क्वेश्चन को आंसर का याद करना हो, वीडियो को पोस्ट करके याद करते जाइएगा। देख लेते 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निर्वाचन आयोग के कार्य पॉइंट वाइज पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला है चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, ये कार्य होता है। दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना। तीसरा कार्य है चुनाव चिन्हों का आवंटन। नेक्स्ट है निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना, सरकार को परामर्श। ये है आपके निर्वाचन के प्रमुख कार्य, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। जब भी दोस्तों आप आंसर तैयार करें तो आपको दोस्तों क्या हेडिंग तैयार करते जाना है। ओके, मैंने आपको हेडिंग तैयार कर रखना है। अगर आपके पेपर में जाते हैं ओके, हेडिंग आपको याद रहती है तो आप हेडिंग लिखकर 1-2 लाइन उसके अंदर आप लिख ही सकेंगे। ओके, हेडिंग याद नहीं रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, इसलिए हेडिंग पर याद करने पर मेन फोकस करिएगा। ओके, 5 हेडिंग आपको तैयार कर लेना है इसकी। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। नेक्स्ट है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसे देख लेते हैं। दोस्तों आपका ये दिया हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ से आपका है वर्तमान लोकतंत्री व्यवस्था में देश के विभिन्न जातियों, वर्गों एवं समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे जटिल समस्या है कि ये आपका दिया हुआ है पूरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है। ओके, आपको लॉन्ग लगता है तो आपको समझ लीजिएगा और उसको अपने हिसाब से सॉर्ट आप कर सकते हैं। ये पूरा आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्या है कंप्लीट हो जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, जैसे देख लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या कहलाते हैं, तो ये आपका बता गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में। तैयार इसको अच्छे से कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। मतलब चुनाव के हम सुधार किस प्रकार से करते हैं उसके आपको पूछा जा रहा है। तो चुनाव को किस सुधार, चुनाव में और अच्छा उत्कृष्ट कैसे बना सकते हैं, चुनाव के तरीकों को वो पूछा जा रहा है। ओके, चुनाव सुधार के आपको सुझाव ये दिए हुए पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा पॉइंट। ओके, ऐसे ही थोड़ा इसका ले लीजिए फास्ट अच्छे से तैयार करते जाइएगा। ओके, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके अच्छे से तैयार करते जाइएगा। फिर पेपर के चक्कर में न रहकर आप इन्हें तैयार करते हैं तो आपका वार्षिक परीक्षा तक की पूरी तैयारी हो जाएगी प्रॉपर रूप से। मैं बता रहा हूँ और कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ यही हमेशा आ रहे हैं। तो अच्छे से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। फिर जब पेपर के चक्कर में रहेंगे तो आपको आना तो है नहीं है क्योंकि आप 1-2 पेपर दे ही चुके हैं तो आपको पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका के कितने प्रकार है समझाते हुए बताइए। मतलब कार्यपालिका के प्रकार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ कार्यपालिका के प्रकार, जिससे पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका, फिर इसके बारे में दिया हुआ है। इसे शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इसके आगे है दोस्तों हमारा वास्तविक कार्यपालिका, तो ये आपका दिया हुआ है। फिर एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, ये आपके 4 प्रकार यहाँ बताए गए हैं और उनके बारे में बताया गया। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका कैसे कहते हैं। कार्यपालिका वाले में आपको बताना, तो कार्यपालिका के बारे में ये दिया हुआ है। और ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आपका त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस पेपर में। तैयार अच्छे से करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्यपालिका कैसे कहते थे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। ओके, और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबको आप देखना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुरागसाडीclasses.com। सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आपके यहाँ वहाँ से आप अपने क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है। हमें संविधान की आवश्यकता निम्न प्रकार से पड़ती है। संविधान में तालमेल बढ़ाना। दूसरा, संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होती है। संविधान सरकार की शक्तियों को तय करती है। साथ ही संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को भी पूर्ण करने के लिए सरकार को समर्थन प्रदान करती हैं। ये है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कारण। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को समझाइए। तो ये हमारा दिया हुआ है संपत्ति के अधिकार के बारे में, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। पूरा टॉपिक दिया हुआ है, संपत्ति के अधिकार को समझाना है। इसके थोड़ा सा क्या फास्ट आप ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। आगे पूछे जा रहा है शोषण के विरुद्ध के अधिकार को समझाइए। कोई दोस्तों आपको 3 मौलिक आपको कर्तव्य बताने हैं तो ये आपके दिए हैं मौलिक कर्तव्य, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। फिर आपको क्या है शोषण के विरुद्ध के अधिकार को समझाना है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को तैयार कर लीजिएगा।
ये आपका पूरा दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। ओके, याद करने के लिए मेहनत बस क्या करना पड़ेगी, कौन से अनुच्छेद है, शोषण का विरोध अधिकार किस अनुच्छेद में, ये बस आपको याद करना है। बाकी इसमें क्या बताया जा रहा है, इसे पढ़ते ही तो आप जानते भी होंगे वैसे भी। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपको बिल्कुल हमेशा समझिए, आपको रखा मिलना ही है इस क्वेश्चन को लॉन्ग में। ओके, रीजन क्योंकि हमेशा आपका आना है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आते ही हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषता में आपको रटी होनी चाहिए। ओके, तो जैसे पहला याद करने का फॉर्मेट क्या होगा कि लिखित एवं निर्मित संविधान, आपको उनकी हेडिंग याद कर लेना, विस्तृत एवं व्यापक है, लचीले और कठोर का सम्मिश्रण है, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना, गणतात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। पहले आपको क्या है पॉइंट याद कर लेना। ओके, पॉइंट याद हो जाएंगे आपके दोस्तों, विशेषताएं हो जाएगी, विशेषता की पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, फिर उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से इसको प्रॉपर रूप से आपको तैयार कर लेना संविधान की विशेषताएं। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इससे सॉल्यूशन आपका ये दिया, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपका क्या है भारतीय संविधान में विशेषता वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको ये वाला क्वेश्चन रखा मिलेगा, मतलब दोनों में से कोई ना कोई रहेगा, दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना। भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत का मतलब है कि जो भारतीय संविधान में बना है वो किन किन देशों के संविधान से लिया गया उनके टॉपिक। ओके, तो ये आपका बताया जा रहा है पहले ब्रिटिश के संविधान, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, फिर अमेरिका संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान, कर्नाटक संविधान, इस प्रकार से दिया, सब से क्या क्या लिया गया वो आपको बताया जा रहा है। ओके, तो प्रमुख स्रोत जरूर तैयार कर लिया, 4 से 5 आपको पॉइंट तैयार करके रखना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए। तो ये आपका दिया हुआ राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका, तो इसको एक बार पढ़ लेना है कि कौटिल्य की क्या क्या भूमिका है। ओके, तो इन्हें कौन कौन से सिद्धांत दिए, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने, तो आपको तैयार होना चाहिए कि राज्य के समवाय स्वरूप के बारे में बताया है, राज्यों के प्रकार, राज्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, 4 पॉइंटों के माध्यम से कौटिल्य की भूमिका बताई गई है राजनीति शास्त्र में, तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। सॉल्यूशन इसका दे दिया हुआ, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। ओके, राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से, पहले अधिकार संपन्न नागरिक, दूसरा पीड़न निवारण हेतु, पॉइंट वाइज पॉइंट इस भी टॉपिक को भी समझा गया है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, विचारों और भावना का परीक्षण, सही और गलत की पहचान, तो ये आपके राजनीतिक सिद्धांत के ओके क्या है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे, और मैं आपको 4 नंबर के, इसलिए मैं केवल आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा। संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान के स्रोत तैयार करके रखना है। अब भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, तो आपको पता है कि हमें भारतीय संविधान से की तरफ से हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ओके, समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 आपके अधिकार हैं। तो इनके बारे में आपको क्या है, पहले तो अधिकार के नाम पता होने चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, और फिर उसके बाद आपको क्या है उनके बारे में आपको 2-2 3-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो याद करते पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार के बारे में आपको पढ़ लेना कि समानता का अधिकार क्या कहलाता है, कि सभी लोग क्या है समान होंगे। ओके, सभी को क्या है समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। ओके, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है, फिर शोषण का विरोध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं उनके, तो 6 अधिकार के नाम पहले आपको तैयार कर लेना, फिर उनके बारे में 2-2 लाइन तैयार कर लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं लिखिए। जो मौलिक अधिकार है हमारे पास ये मैं आपको 6 बताए हैं, इनकी क्या है विशेषताएं क्या है। तो मौलिक अधिकार की हमको क्या है विशेषता बतानी, तो मौलिक अधिकार की 4 विशेषता इस प्रकार से आपकी दी हुई है, तो इन्हें आपको दोस्तों तैयार कर लेना है। या पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इसी शॉर्ट इसका क्या है फर्स्ट आप ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ये चौथा पॉइंट दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्व कवर करा दिए हैं, सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ओके, पार्ट ए वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको 2 नंबर वाले बता दिए हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।